हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं और आप सभी की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों, आप सभी के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, क्या हमारा एक स्टडी प्लान होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को दोस्तों हमें कितना टाइम देने की आवश्यकता है और वो सब्जेक्ट उतना टाइम मांग रहा है आपसे कि आप मुझे इतना टाइम दो, मैं आपको 55 क्वेश्चन दूंगा। मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी रीजनिंग है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और जो आपकी रीजनिंग को जो बच्चे इग्नोर कर गया मेरे दोस्त, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, ये सब बातों पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। और 45 दिन में सिलेबस और प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करनी है ये भी देखेंगे। किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस देना है, इस बार यूपी पुलिस की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, ये भी बात करेंगे। कंपटीशन का लेवल आपका कैसा रहेगा 2024 में आपका, और 60,244 भर्ती में सिलेक्शन लेना आसान है या फिर कठिन है, कंपटीशन तगड़ा है या फिर आसान है, और पेड कोर्स से तैयारी करें या सर हम सेल्फ स्टडी करें, ये दोस्तों बहुत बच्चे पूछ चुके हैं और इस पर भी दोस्तों आज बात खुलकर मैं करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो भी दोस्तों चैनल पर नया है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और बेहतरीन तरीके से सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी दोस्तों हम लोग कैसे करें, क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, सबसे पहले हम दोस्तों ये बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसी से दोस्तों मैं लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर देता हूं हमेशा से। आप सभी को पता है ये मेरी अपनी दोस्तों ट्रिक है, ठीक है। तो तैयारी हम लोग कैसे करें, आप सभी को पता है कि आपके सर 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से सर? आपकी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, हिंदी पूछी जाती है जिसके दोस्तों 37 क्वेश्चन आपके आते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपसे पूछी जाती है जीके और जीएस, जिसके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं आपके 38, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछी जाती है मैथ्स, जो आपकी अर्थमेटिक होती है और जिसके दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 19। चौथे नंबर पर दोस्तों आपसे पूछी जाती है रीजनिंग, जिसके दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कितने सर? 55 से लेकर 56 क्वेश्चन दोस्तों आपके रीजनिंग वाले पार्ट में आपसे पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी को दोस्तों दिख रहा होगा कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो दोस्तों है आपकी रीजनिंग और दूसरी है दोस्तों आपकी हिंदी। अगर मैं इनमें दोस्तों जोड़ता हूं 55 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन, लगभग दोस्तों आपके 92 क्वेश्चन अगर मैं देखूं, 92 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहीं से हो जाते हैं मोटे मोटे। किन 2 सब्जेक्ट से सर? आपके एक तो आपका रीजनिंग से और दूसरे दोस्तों आपके हिंदी से। तो 92 क्वेश्चन आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट से होते हैं, रीजनिंग और हिंदी। और टोटल ओवरऑल क्वेश्चन कितने हैं सर? 150। 150 क्वेश्चन टोटल है। 92 क्वेश्चन दोस्तों यहां से आपके जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब बचे ही कितने भाई? 45 प्लस क्वेश्चन आपके बचे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रीजनिंग और हिंदी है सबसे ज्यादा। तो आपको जो समय देना है, अगर स्टडी प्लान की मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो स्टडी प्लान की अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग आप कोशिश करना है दोस्तों कि पर डे आपको रीजनिंग 3 घंटे मिनिमम आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। 3 घंटा आपको मिनिमम दोस्तों जो है रीजनिंग पर देना है। मिनिमम मिनिमम 3 घंटा अगर आप रीजनिंग को देंगे तो दोस्तों आपको ये रीजनिंग 55 क्वेश्चन देगी। और इन 55 क्वेश्चन में से जिस बच्चे के 45 प्लस 47 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि 3 घंटे मिनिमम आपको देना है। और ये 3 घंटे वो नहीं कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देना है 3 घंटे। ये 3 घंटे वो है जो दोस्तों आपको पेपर पर लिख लिख कर दोस्तों आपको जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये वो 3 घंटे हैं। इन 3 घंटे में आपकी कलम नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्त। स्टॉप वॉच ले लीजिए या फिर अलार्म लगा लीजिए। 3 घंटे लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। और अगर मान लीजिए आप रीजनिंग की क्लासेस देख रहे हैं कहीं से, तो वो 3 घंटे में क्लासेस आपकी नहीं जुड़ेगी। वहां से तो आप जो है क्लास ले रहे हैं, आपको 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है टोटल, ठीक है। 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब मैं आपके आता हूं लास्ट वाले सवाल पर, क्योंकि यहीं से दोस्तों जोड़कर मैं इस सवाल को निकालूंगा, ठीक है। इस सवाल को दोस्तों यहीं से ही मैं लेकर चलूंगा कि सर पेड कोर्स से तैयारी करें या सर खुद से तैयारी करें। तो देखिए, इस टाइम आपके पास लगभग 40 प्लस दिन का समय है। अगर मैं बात करता हूं पेड कोर्स की,
ठीक है। तो पेड कोर्स में आप सभी को पता है कि इस टाइम क्या सीन चल रहा है। पेड कोर्स में सीन आपका ये चल रहा है मेरे दोस्त, अब आप मान लीजिए जैसे आपकी दोस्तों जीके और जीएस है, ठीक है, जीके और जीएस है। अब जीके जीएस में दोस्तों कितने सब्जेक्ट आपके, लगभग आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी स्टैटिक जीके है, आपकी सर यूपी जीके है, और दोस्तों आपकी करंट अफेयर है। और कुछ छूट रहा है भाई, और भी कुछ जियोग्राफी आपकी छूट रही है, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये आपकी कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7, आपकी ये दोस्तों 7 चैप्टर या फिर 7 सब्जेक्ट बने आपके जो जीके जीएस में है। अब इन 7 सब्जेक्ट की ही दोस्तों जो आप पेड कोर्स लेंगे ना, इन सभी 7 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको पेड कोर्स में चलती हुई मिलेंगी। आपको हिस्ट्री मिलेगी, अब मान लीजिए 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट से कम की तो कोई क्लास ही नहीं चला रहा होगा इस समय, क्योंकि उन्हें दोस्तों कोर्स कंप्लीट कराना है अपना 40 दिनों में, ठीक है, 30-40 दिनों में उन्हें कोर्स कंप्लीट कराना है। अगर मैं मोटा मोटा इन सभी को दोस्तों जोड़ता हूं तो लगभग दोस्तों ये 7 घंटे की अगर क्लासेस हैं तो ये 8 साढ़े 8 घंटे दोस्तों आपकी ये क्लासेस रहने वाली हैं सिर्फ जीके जीएस की। आपके पास पूरे दिन में समय कितना है, 24 घंटे का, जिसमें से आप 8 घंटे तो दोस्तों सो रहे होंगे मिनिमम, या फिर 6 घंटे आप सो रहे होंगे। तो आपके पास जो तैयारी करने का समय है बहुत ज्यादा, वो दोस्तों 12 से लेकर 13-14 घंटे तक आपके पास समय रहता है तैयारी करने का, जिसमें से 8.5 घंटे अगर आप पेड कोर्स करते हैं तो देते हैं किसको सर, जीके जीएस को और अपना पूरा इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अगली, तो दोस्तों अगली बात दोस्तों आ जाती है यहां पर आपकी हिंदी की, ठीक है, यहां पर आपकी आ जाती है हिंदी की। और हिंदी की भी लगभग दोस्तों कितने घंटे की क्लास, सर 1.5 घंटे की क्लास आपकी ये हिंदी की भी चल रही होगी आपके बैच में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं 8.5 और 1.5, भाई ये 10 घंटे तो आपके पर डे के यही हो गए इन 2 सब्जेक्ट में। उसके बाद रीजनिंग की भी क्लास ले रहे होंगे और उसके बाद आप मैथ्स की भी क्लास ले रहे होंगे, तो भाई 12 घंटे तो क्लास ही हो गई, 10 11 12 घंटे की। तो 11 घंटे मतलब समझ रहे हैं आप, मोबाइल पर 11 घंटे बिताना मतलब दोस्तों अपनी नैया डुबाने के बराबर काम है ये, 40-45 दिन में कोर्स कंप्लीट करने के पीछे भागना। ये दोस्तों हकीकत है, मैं किसी पेड कोर्स वाले की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। तो वक्त की जो किल्लत है, जो अभी दोस्तों जो माहौल है वक्त का, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, किसी पेड कोर्स की मैं बुराई करने यहां नहीं आया हूं। मैं बस आपको जो वक्त की दोस्तों एक कमी है उस चीज को समझा रहा हूं कि इतना वक्त अब नहीं है कि आप 10-12 घंटे दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर दें और उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी करें। मैं आपसे दोस्तों यही राय दूंगा अपने छोटे भाइयों के नाते कि आप लोग, अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रही है, मान लीजिए आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, या मान लीजिए आपकी मैथ्स में आपको दिक्कत है, पेड कोर्स आपने लिया है या लेने वाले हैं या लेंगे किसी का भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी रीजनिंग और मैथ में थोड़ी वीकनेस है, आपको समझ नहीं आती है और आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लो, लेकिन फिर क्लास सिर्फ और मैथ और रीजनिंग की ही करना। अगर ज्यादा से ज्यादा इनकी क्लास होंगी तो कितने घंटे की, 4 घंटे की। 4 घंटे अगर मोबाइल की स्क्रीन पर बिता रहे हो इनफ है, कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है, इतना चलता है, ठीक है, 4 घंटे चल जाता है। अगर मैथ और रीजनिंग आपकी नहीं है, नहीं समझ आ रही है, क्लास लो, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन आप जो खुद से कर सकते हैं, जो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, और जिसकी क्लास देख कर भी इतना बड़ा फायदा नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा जीके जीएस पर है और हिंदी पर है दोस्तों। जीके जीएस आपकी क्या है, जीके जीएस दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी से करी जा सकती है। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, जियोग्राफी, ये सभी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक है आपके पास, लूसेंट की बुक को दोस्तों चाट जाओ, एक एक चैप्टर दोस्तों टिक कर दो, रंग दो पूरी किताब को, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर जाओ, सेल्फ स्टडी कर जाओ। पेड कोर्स के भरोसे मत बैठो, किसी संस्थान के भरोसे मत बैठो। पेड कोर्स से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है इतने कम समय में, ये सिर्फ आप सेल्फ स्टडी से ही दोस्तों कर सकते हैं। अगर आप पूरा ध्यान सेल्फ स्टडी पर लगाएंगे तभी दोस्तों सिलेक्शन है, अन्यथा कोचिंग के बारे में टीचरों को लेकर बैठे रहेंगे दोस्तों तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस बार नहीं होगा। जो बच्चा जितनी सेल्फ स्टडी कर लेगा इस बार, उसका सिलेक्शन दोस्तों उतना ही निश्चित तरीके से हो जाएगा। और इस बार देखना आप लोग जो पहले से तैयारी करते चले आए थे उनका सिलेक्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, जो जिसको समय देना है मोबाइल पर वो रीजनिंग और मैथ है, इसको पढ़ सकते हो आप। बाकी दोस्तों जीके जीएस है, हिंदी है, इनको दोस्तों आप बुक से पढ़ो, इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ो। नोट्स चाहिए नोट से पढ़ो, जीके जीएस के नोट्स चाहिए टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कर लो, सभी पीडीएफ आपको दे रखी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जीके जीएस की। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों सेल्फ स्टडी ही ज्यादा दोस्तों कारगर आपकी साबित हो रही है, अगर मैं कंपेयर करता हूं पेड कोर्स से और आपकी सेल्फ स्टडी से। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेने का। क्लियर है? कम समय में मैक्सिमम स्कोर सर कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास कम समय है, अभी जो दोस्तों टाइम है लगभग 45 दिन का है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब वही है कि भाई सभी सब्जेक्ट भी, ठीक है, इन सभी को आप जो है कोई सी भी बुक दोस्तों ले, उससे दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट को कवर करें। ठीक है, हिंदी दोस्तों आप जो है सेल्फ स्टडी से करें, और दोस्तों आप लोग मेहनत करें रीजनिंग पर, आप लोग मेहनत करें मैथ्स पर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा दोस्तों काम आएगी वो आपके दोस्तों रीजनिंग ही आने वाली है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग 55 से 56 क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों तैयारी करें, मैक्सिमम स्कोर दोस्तों आपका जरूर आएगा अगर आप सही दिशा में अब तैयारी करेंगे 40 से 42 दिन में। और अगर आप पेड कोर्स के चक्कर में लगे रहे या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के चक्कर में लगे रहे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। मेरा मानना यह है दोस्तों कि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 45 दिन में सिलेबस को कैसे दोस्तों कंप्लीट करें और प्रैक्टिस कैसे करें? सिलेबस तभी कंप्लीट होगा और अगर अब आप ये सभी क्लासेस यूट्यूब से देखें या कहीं ऑफलाइन सेंटर से दोस्तों सोचेंगे कि जीके जीएस का कोर्स कंप्लीट करना है, नहीं होगा कंप्लीट। जीके जीएस का कोर्स कंप्लीट कभी होता ही नहीं है। जीके जीएस हमेशा दोस्तों चलती रहती है आपकी। ठीक है, कभी करंट में कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ भी दोस्तों होता रहेगा और वो आपका जीके जीएस में जुड़ता रहेगा। तो जीके जीएस का यही एक तोड़ है, बुक पकड़ो, बुक से पढ़ो, तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, तभी दोस्तों काम आपका हो पाएगा। यही सेल्फ स्टडी का दोस्तों तरीका है। और अगर दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से सेल्फ स्टडी दोस्तों करना चाहते हैं तो ये दोस्तों एक बुक आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। पूरी आपकी जो है एकदम सिलेबस पर आधारित है आपकी, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी कुछ इसमें दिया है। 5 सॉल्व पेपर भी दिए हैं आपको और सभी कुछ दोस्तों थ्योरी वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से इसमें दी गई है आपकी। तो इस बुक को दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और इसके साथ में अगर आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें प्रीवियस ईयर भी दिए हैं 8 सॉल्व पेपर, 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें, और 15 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की पुस्तक है, बहुत जबरदस्त दोस्तों पुस्तक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो सेल्फ स्टडी दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार दोस्तों यही कहूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है? सर रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सर रीजनिंग और हिंदी आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए, बिगर पेपर देखे कट ऑफ बताना दोस्तों ये एक तरीके से बेवकूफी होती है कि बिगर पेपर हुआ नहीं, क्या शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में कैसा पेपर आया यह पता नहीं और कट ऑफ बता दी। मैं आपको यह बता सकता हूं कि कितने नंबर पर आप सेफ हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप 230 प्लस का टारगेट लेकर जाएंगे तभी दोस्तों आपका फायदा है, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन का लेवल आपको तगड़ा मिलने वाला है। ठीक है, कंपटीशन का लेवल दोस्तों आपको तगड़ा मिलने वाला है। 230 प्लस का स्कोर करने का पूरा प्लान बनाना, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 220 प्लस दोस्तों टारगेट कर कर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देते रहो, बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट से ही दोस्तों आपका स्कोर संभलेगा और इसी से ही दोस्तों आपका रिवीजन भी चलता रहेगा मॉक टेस्ट के सहारे से। लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस जरूर करना, कौन से चैप्टर में कमी रह गई उसको जरूर सुधारना, कौन से परसेंटेज में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से टाइप का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, उस टाइप को दोस्तों फिर से पढ़ना है। इस प्रकार से दोस्तों तैयारी करना है। ठीक है, चलिए 60,244 भर्ती में सिलेक्शन आसान है या कठिन? दोस्तों आसान है, भर्ती बहुत है, सिर्फ आपको तैयारी करने की जरूरत है। 35 लाख की भीड़ देख के क्या समझे, क्या डर जाएंगे? हम कर जाएंगे। ठीक है, वही वाला दोस्तों मोटिवेशन लेकर चलना है। 35 लाख जरूर फार्म भरेगा, लेकिन तैयारी करने वाला दोस्तों इसमें ऐसा ही होगा 3-4 लाख रुपए बच्चा, ठीक है, जो सीरियसली तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो बाकी सब बातें मैं आपको बता ही चुका। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको 3 घंटे जो है दोस्तों रीजनिंग पर देना है पर डे। ठीक है, हिंदी पर अगर दोस्तों आप 2 घंटे भी दे रहे हैं, 2 घंटे हिंदी पर दे रहे हैं तो काम चल जाएगा। मैथ्स पर दोस्तों आप 1.5 घंटा देंगे तब भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स के दोस्तों 19 क्वेश्चन है और मैथ्स आपकी ठीक ठाक आती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। जीके जीएस पर भी दोस्तों आपको ऐसे ही मेहनत करना है। जीके जीएस पर भी दोस्तों 2 से 3 घंटा आप कोशिश करना देने की। और जो आपकी थ्योरी वाली चीजें हैं ना, इनको दोस्तों मॉर्निंग में ही डालना। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जब आप सोकर उठते हो, टेबल पर बैठते हो, तो इन्हें मॉर्निंग वाली शिफ्ट में डालना, जीके जीएस को और हिंदी को। मैथ्स और रीजनिंग को दोस्तों डालना आप शाम वाली स्लॉट में 5 से लेकर 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं
तो 5 से लेकर 12 बजे के बीच में आपको रीजनिंग और मैथ दोस्तों पढ़नी है। सुबह में दोस्तों जीके जीएस और हिंदी, क्योंकि सुबह में दोस्तों माइंड एकदम फ्रेश होता है। बिल्कुल जो आप चीजें पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे, वो आपको दोस्तों आसानी से याद होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, ये फायदा है सुबह में दोस्तों पढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो जरूर लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसी ही वीडियोस में आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम को जाकर सभी लोग दोस्तों जरूर डाउनलोड कर फॉलो कर लेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।